गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना था कास्ट सिस्टम के बारे में। तो राजपूत पीरियड में कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी और इसी की वजह से ब्राह्मण्स काफ़ी ज़्यादा रिच बनते चले गए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लैंड्स एज अ फ्री के तौर में दिए गए थे किंग्स के द्वारा, और वो एज अ टीचर कोर्ट पोइट्स किंग्स के साथ रहते थे या फिर किंग के कोर्ट में रहा करते थे। और वैश्यस भी काफ़ी ज़्यादा रिच बने, क्योंकि उन्हीं के हाथों में ट्रेड और कॉमर्स रहती थी। और क्षत्रियस बने रूलर्स और सोल्जर्स, और जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन और स्टेटस थी सोसाइटी में। फिर हमने स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में जाना। वुमेन राजपूत पीरियड के टाइम में उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली हुई थी, और वुमेन को ये भी राइट मिला हुआ था कि वो हायर एजुकेशन भी गेन करे। और उस टाइम पे वुमेन काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हुआ करती थी। उस टाइम पे किसी तरीके की कोई पर्दा सिस्टम नहीं होती थी, और उनको ये राइट भी मिली हुई थी कि वो अपने हस्बैंड को खुद चूज़ कर सके स्वयंवर के माध्यम से। फिर हमने रिलीजन में ये जाना कि राजपूत पीरियड के टाइम पे हिंदुइज़्म को फिर से डेवलप किया गया था शंकराचार्य और रामानुजू के द्वारा, और काफ़ी सारे टेम्पल्स की भी कंस्ट्रक्शन हुई थी, और लोगों ने शुरुआत कर दी थी हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, जैसे कि दीपावली और दशहरा। फिर हमने लिटरेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में ये जाना कि राजपूत रूलर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर और प्रोटेक्टिव थे एजुकेशन और लिटरेचर के लिए, और इसी टाइम पे काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस की भी डेवलपमेंट हुई थी। पर मास एजुकेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था। एजुकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाता था जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते थे, और ये क्लासेस टेम्पल्स में हुआ करती थी, और ब्राह्मण्स उनके टीचर्स हुआ करते थे, और वेदास और ग्रामर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो राजपूत किंग्स जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे या फिर प्रोटेक्टिव थे आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए भी, उन्होंने काफ़ी तरह के ब्यूटीफुल पैलेसेस, फोर्ट्स और टेम्पल्स की भी कंस्ट्रक्शन करवाई। द फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़, कलंजार, ग्वालियर और रणथंबोर फेमस हैं इंडियन हिस्ट्री में। और जो फेमस टेम्पल्स हैं उस पीरियड के जो नॉर्दर्न इंडिया में हैं, वो हैं खजुराहो, बुंदेलखंड, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। तो जो खजुराहो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्टेड है नगारा स्टाइल में। इस स्टाइल में जो टेम्पल होती है वो कर्व टेल के फॉर्मेट में होती है, यानी कि कर्व्ड टेल के फॉर्मेट में होती है, और उनकी जो रूफ होती है यानी कि जो छत होती है उस टेम्पल की, वो स्पाइरल तरीके से होती है। और ये रूफ स्पाइरल तरीके से होती है जहाँ पे मेन भगवान जी का रूम होता है, वहाँ पे रूफ की जो कंडीशन होती है वो स्पाइरल तरीके से होती है, और उसको बंद किया जाता है हाई वॉल्स या फिर गेट्स के द्वारा, और गेट्स के द्वारा इसे बंद किया जाता है। और लॉफ्टी का मतलब होता है हाई गेट्स, या फिर ऊंचे हाइट के गेट्स भी लगाए जाते थे साथ में। अब हम पढ़ेंगे द खंडारिया महादेवा टेम्पल, जो कि बेस्ट टेम्पल है इंडिया में। श्राइन्स का भी मतलब टेम्पल होता है, और इसे एक ऊंचे बेसमेंट में किसी भी इंक्लोजर के द्वारा इसे बनाया गया है, और ये डेडिकेटेड है भगवान लॉर्ड शिवा के लिए। इंक्लोजर का मतलब होता है बिना किसी फोल्ड के, और टेम्पल को काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था स्कल्पचर्स के द्वारा, जिसके इम्पैक्ट थे मेडिटेशन और योगा के। फिर हम जानेंगे जैन टेम्पल्स के बारे में, जो कि सिचुएटेड है माउंट आबू में, जो कि कंस्ट्रक्टेड है एक ऊंचे प्लेटफॉर्म में। और ये कंस्ट्रक्टेड हुए थे ये टेम्पल्स बाय द मिनिस्टर्स ऑफ सोलंकी रूलर्स, जो गुजरात के थे। और प्रत्येक टेम्पल में एक हॉल है, और जिसकी कोई एंट्रेंस यानी कि पोर्टिको नहीं है। पोर्टिको का मतलब होता है उस तरीके की रूफ या फिर छत जो कि सपोर्टेड होती है कॉलम्स के द्वारा, और ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है।
और जो सबसे सुंदर टेम्पल जो माउंट आबू में है वो है तेजपाला, जो कि कंस्ट्रक्टेड है पूरे वाइट मार्बल्स के द्वारा। और ये टेम्पल हमें ये बताता है कि वो जो टेम्पल्स की जो कारीगरी है वो कितने एक्सेलेंट तरीके की है और कितने कारीगरों की क्षमता की वजह से इतने अच्छे टेम्पल्स को तैयार किया गया। अब हम जानेंगे मुक्तेश्वरा टेम्पल के बारे में, जो कि भुवनेश्वर में है, जिसे मिनिएचर ऑफ प्रीशियस जेम ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। मिनिएचर यानी कि स्मॉल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। और इस छोटे से टेम्पल में कोई पिलर्स नहीं है, बट बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है स्कल्पचर्स के द्वारा, यानी कि कलाकृतियों के द्वारा। और जो लिंगराज और राजा रानी टेम्पल्स है भुवनेश्वर, वो उड़ीसा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दिखाते हैं। और जो लिंगराजा टेम्पल है वो क्वाड्रेंगुलर इंक्लोजर यानी कि क्वाड्रेंगुलर फूल के तरीके से बनाए हुए हैं, यानी क्वाड्रेंगुलर का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर या फिर स्ट्रक्चर। और इस मंदिर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो कि उड़ीसन टाइप ऑफ टेम्पल हैं, जिनमें बेसिकली एक सैंक्चुरी होती है, एक असेंबली हॉल होती है, एक डांसिंग हॉल होता है और एक हॉल ऑफ ऑफरिंग्स होती है, यानी कि वो हॉल जहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में। और इस टेम्पल की जो सबसे इम्प्रेस करने वाली जो बात है या फिर फीचर है वो है कि 180 फीट हाई यहाँ पे टावर है, और जो एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल है वो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कलाकृतियाँ या फिर कार्विंग्स बनाए गए हैं। और ये कंस्ट्रक्टेड थे 1100 AD में। और सैंक्चुरी का मतलब होता है वो पोर्शन ऑफ द टेम्पल जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं। यहाँ पे जो बहुत ही होली प्लेस होता है टेम्पल का, वो हिस्सा को सैंक्चुरी बोला जाता है। अब हम जानेंगे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी है लिंगराज टेम्पल से, और ये भी सेम प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है ये टेम्पल। और ये यहाँ पे जो टावर है वो 200 फीट हाई है, और लेंथ 300 फीट और विड्थ अराउंड 80 फीट की है, और स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ी है। और अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही कॉपी लगती है लिंगराज टेम्पल की। फिर हम जानते हैं सन टेम्पल के बारे में, जो कि कोणार्क में है, और ये बनाई गई थी किंग नरसिम्हा के टाइम पे, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये डेडिकेटेड है, ये समर्पित किया गया है सूर्य देवता के लिए। और इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ब्लैक कलर की वजह से। और पूरा स्ट्रक्चर एक रथ के तरीके से बनाया हुआ है, जिसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो 7 हॉर्सेस ऑफ द सन के द्वारा ये खींचे जा रहे हैं। और जो कोर्ट ऑफ टेम्पल है उसे बहुत ही बड़े लार्ज तरीके के स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया है, जो कि स्ट्रेंथ और ब्यूटी को दर्शाते हैं। और उसके ईस्टर्न साइड में एक स्टेयरकेस बनाया गया है, जहाँ पे 2 ग्रैंड लायंस की मूर्ति तैयार की गई है। अब हम जानते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, जो कि चित्तौड़ में है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो टावर ऑफ विक्ट्री जो बेस्ट राजपूत सिविल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये एक 9 मंजिला स्ट्रक्चर है, जो कि डेकोरेटेड है काफ़ी तरीके के स्टैचूज से। और जो वाटर पैलेस है इन लेक पिचोला इन उदयपुर, ये इतना ही स्पॉटलेस यानी कि साफ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेश लिली फ्लावर्स इस काम वाटर में है या काम वाटर ऑफ लेक में है। और ये वाकई एक मास्टरपीस यानी कि काबिले तारीफ़ एक आर्किटेक्चर है, जो कि राजपूत आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी तरीके के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि राजपूत किंग्स काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव थे आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए। उन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके के पैलेसेस और फोर्ट्स और टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करी, जिनमें से फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़, ग्वालियर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडियन हिस्ट्री में। कुछ फेमस टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्टेड किए गए, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में थे खजुराहो, इन बुंदेलखंड, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क इन उड़ीसा, माउंट आबू इन राजस्थान। तो इस तरीके के काफ़ी तरीके के
आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्टेड किए गए थे राजपूत किंग्स के द्वारा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. थैंक यू.